अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हमारे पास तीन वे हैं। पहला वे है इनलाइन, फिर दूसरा वे है इंटरनल और तीसरा वे है एक्सटर्नल। तो इन तीन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज में और अपने वेब पेज की किसी भी एलिमेंट में, किसी भी टैग में। तो इसको देखते हैं किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस होता है उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी, आपके पास जो टैग है उसमें आप डायरेक्ट स्टाइल का टैग देकर, स्टाइल का एट्रीब्यूट देकर लिख दें। तो फॉर एग्जांपल मैंने अब जो बनाया हुआ है वो, मैं इस दिस इज़ फॉर्म, ये एक फॉर्म है, इसके ऊपर मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट किया ये हुआ है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो से यहाँ पर जो है वो ये चीज़ बनाई हुई है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने एक हेडिंग लिखनी है। हम जो है वो हेडिंग पर काम करने लगे हैं। नीचे जो फॉर्म बना हुआ उस पर, फॉर्म पर हम काम नहीं कर रहे। तो हमने स्टाइल लिखा है। तो ये स्टाइल जो है वो, स्टाइल, और स्टाइल में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने कहना है कलर, और कलर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये वाला कलर हो जाए, ये जो सियान कलर है ये हो जाए। तो आपने सेव किया। अब होगा क्या, आपके पास इस फॉर्म में जो हेडिंग ये लिखी हुई दिस इज फॉर्म, इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो ये चीज़ हमने जो अप्लाई की है इसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या थी, इंटरनल सीएसएस थी। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप हमने बताई है वो क्या है, हमारे पास इंटरनल सीएसएस हो। तो इंटरनल सीएसएस में हम जो करते हैं वो सिंपल ये करते हैं, इस स्टाइल को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और इसको ख़त्म करने से यहाँ पर HTML का कोड जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। और हम ये कहते हैं कि आपका जो CSS का कोड है उसको आप अलग से यहाँ पर क्या करें, स्टाइल टैग में, स्टाइल का एक टैग है, इस टैग में आपने क्या करना है, CSS का कोड लिखना है। तो ये हमारे पास दूसरा वे है। तो इसमें हमने जिस तरह हमारी लास्ट वीडियो में चीज़ देखी थी, किस तरह से हमने जो है वो चीज़ अप्लाई की थी, तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर करना है आज भी। तो कलर, और मैंने फॉर एग्जांपल अब की बार ये वाला कलर कर दिया तो अब कलर चेंज हो जाएगा और हमारे पास हेडिंग 1 पर जो है वो अप्लाई भी हो जाएगा। तो अब हेडिंग 1 पर ये कलर अप्लाई नहीं हुआ है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो ये कॉलन दे दिया है, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आए तो हेडिंग 1 का कलर जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये हमारे पास दूसरा वे है जिससे हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो HTML का कोड है उसको हमने सेपरेट कर दिया है और CSS का कोड जो था उसको भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास तीसरा भी एक वे है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS में क्या है, एक्सटर्नल CSS का मतलब ये है कि आप HTML की एक्सटेंशन लगाकर सिर्फ HTML का कोड लिखें और CSS की एक और एक्सटेंशन लगाकर उसमें CSS का कोड लिखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ। हमारे इस फोल्डर स्ट्रक्चर में इस फोल्डर का नाम है, इस फाइल का नाम है form.html। तो इसी form.html की हमारी जो इस फोल्डर है, ये फोल्डर का नाम है HTML, इसमें ही मैं क्या कर लेता हूँ, एक form.css बना लेता हूँ। और form.css में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ CSS का कोड होगा, इसमें HTML का कोड नहीं होगा। तो इसमें मैं क्या कहता हूँ, H1, और वही वही लाइन जो मैंने हमारे इंटरनल CSS में लिखी थी वही वही लाइन मैं इसमें लिखूंगा और मैं इसको कहूँगा कलर, और कलर की मैं वैल्यू फॉर एग्जांपल इस दफ़ा रेड कर देता हूँ। तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये अप्लाई नहीं होगा, जाकर भी देख लेते हैं। अभी आपके पास कलर रेड नहीं हुआ है। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि हम ये वाला जो स्टाइल है इसको भी क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ताकि ये हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो अभी देखें कलर इसका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो था ब्लैक वो है। इसको, हमारे इस form.css को हमने क्या करना है, HTML के साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमारे पास लिंक का भी एक टैग है और लिंक के टैग में आपके पास यहाँ पर स्टाइल शीट लिखा हुआ है, लिख कर रहने दें। आपके पास href में आपने क्या देना है, form.css लिखना है। ठीक है, form.css मतलब जो आपकी CSS है उसकी आपने लोकेशन देनी है। अभी मेरी लोकेशन यही है, इसी फोल्डर में ही मेरे पास ये form.css है। अगर आपकी लोकेशन CSS फाइल की किसी और लोकेशन में है तो आप वो वाली लोकेशन देंगे, ये नहीं, इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने इसको सेव किया, तो अब वो जो वहाँ पर हमने अप्लाई किया था वो अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो ये हमारे पास 3 वे थे। इंटरनल CSS किस तरह अप्लाई की हमने, फिर हमने इनलाइन की, और फिर हमारे पास जो थी वो एक्सटर्नल CSS थी।